तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बढ़ गए हैं। लगता है आप होश में नहीं है उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनाफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। फातिमा, सईद, भाई क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी है। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया? छोड़ दो इन्हें भाई। देखते हैं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या तुम लोग इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ इसे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى। जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। खबाब, क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। मुझे रसूलुल्लाह और उनके सहाबाओं के पास जाना है। बाहर उमर इब्न अल खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम अपनाएगा और अगर नहीं तो उसका यहीं कत्ल कर दूंगा। पता है यहाँ तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। या रसूलुल्लाह, मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है। मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए, मगर तुम मुझे इस्लाम में कमजोर नहीं पाओगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं। अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूँ। क्या कहा? मुसलमान। ऐसा मत करो। कर दिया। हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दे, ये खबर सुनाने आए हो?
जानते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम? हाँ। कुरैश के लोगों, मैं बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और भी किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है तो क्या? उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है। बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को झूठ से अलग करता रहूंगा, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। ऐ कुरैश के लोगों, तमाशा है कुरैश, यहाँ आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहां तक मेरी बात है, मैंने माफ किया, माफ किया। या रसूल अल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाही हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें। रुक जाओ। जिस जमात में एक साथ हो उमर और हमजा, उस जमात की तरफ देखने की हिकमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। हमने वो सब किया जो करने को कहा, जबकि मोहम्मद का फरमान इस दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में से एक था, लोग उसे सुना करते थे और उसके जैसा कोई सानी नहीं था, तो लोग क्यों ना उसे सुनेंगे और इस्लाम भी लाएंगे। अक्लमंदी इसी में है कि हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़े वक्त के लिए ही सही। हम में मोहम्मद की नबूवत को लेकर इख्तिलाफ रहे, लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में सबूत नहीं मांगे। वो कहता फिरता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे सबूत के तौर पर कोई चमत्कार करके दिखा, इस सूखी जमीन पर पानी के चश्मे निकाल कर दिखाए। यहाँ तो साग सब्जियां भी नहीं उगती, तो क्यों ना हमारे सामने फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दे। इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है, तो वो अपने खुदा से दुआ नहीं करता कि उसके लिए एक सोने का घर दे दे। हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ चमत्कार करने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप उन चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी आप लोगों ने चुनौती दी है। अगर वो इनमें थोड़ा दिखाएं या ज्यादा, तो क्या आप लोग यकीन करें? मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। आपसे पहले आए रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। आप लोगों के ताल्लुकात यथरिब में रह रहे यहूदों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा ने दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। तो क्या फिरौन और उसके लोगों ने
मूसा के फरमान की नाफरमानी नहीं की? तो जब यहूदियों ने मूसा के कारनामे बताए तो क्या तुमने उन पर यकीन किया? वल्लाही अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। ऐ लोगो, नबी की नाफरमानी करने वाली कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब होता है। अगर करामात देखने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते तो फिर उसका सख्त अजाब आता है। आद और तमूद के लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हालांकि उन्होंने वो करामातें भी देखी जो रब ने दिखाई और गाफिल हो गए, और बाकी बची तो उनकी तबाही। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अरब से हो मेरे भाई? हाँ, मैं खुजा से हूँ। हमें मक्का के बारे में कुछ बताओ। मुझे लगता है तुम जानना चाहते हो कुरैश, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के बारे में। सही कहा। मुझे लगता है वहाँ अमन व अमान कायम हो गया है। पहले हमजा इस्लाम ले आए और अब उनके बाद उमर इब्न अल खत्ताब। क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? हमजा और उमर? हाँ, उमर के इस्लाम लाने के बाद वहाँ बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और तुमने कहा मक्का में अब अमन फैल गया है? हाँ, मुझे लगता है वहाँ लोगों ने इस्लाम मान लिया है, या तो कुछ लोगों ने या शायद सभी ने। मैं चलता हूँ। हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो इंसान वाकई में सच बोल रहा था? वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद उसने तसव्वुर किया हो वो मक्का में था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसका शऊर किया जा सके। जहाँ तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो फिर हम वहीं जाकर फैसला लेंगे कि क्या करना है। मैं रसूल अल्लाह से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह ही क्यों ना हो।